हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली वीडियो। क्या होने वाली है आज की वीडियो में मैं बता दूँ। आज की वीडियो में है बड़ी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, यह वीडियो आपको आने वाली है बेहद ज़्यादा पसंद और काम भी। तो चलिए जान लेते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण फूड परंतु अनोखे नाम, ऐसे खान पान की चीज़ें जो काफ़ी साधारण हमें यहाँ वहाँ कहीं भी देखने को मिल जाती है, लेकिन इनके नाम जानकर आपको आश्चर्य होगा। नाम है इनके अनोखे, आप सोच भी नहीं सकते कि यह साधारण दिखने वाले खाना जो हम लोग रोज़ खाते हैं और दूसरे कोई नाम से हम इनको बुलाते हैं, लेकिन इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जान लेते हैं इंटरेस्टिंग खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको आखिर क्या बोलते हैं। अगर आपको कहीं भी दिखे ऐसे फूड आइटम तो उनको अंग्रेजी में ही बोलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फूड आइटम वो हमारा फेवरेट है, मतलब शाम के वक्त हलवाई के दुकान से समोसे और साथ में चाय मिल जाए तो क्या बात है। पर कभी आपने सोचा है समोसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो अंग्रेजी में समोसे को रिसोल कहते हैं, क्योंकि यह समोसा जो है एक तरीके से मान के चलिए कि इसके ऊपर की जो पपड़ी है वह कवर करने का काम कर रही है। अंदर आलू का मसाला डाला हुआ, तो यह एक तरीके से ब्रेड के अंदर स्टफ़ की हुई चीज़ बन जाती है और उस तरीके की चीज़ों को रिसोल कहते हैं। तो समोसे का नाम क्या हो गया अंग्रेजी में? रिसोल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पकौड़े। बारिश का दिन हो और साथ में चाय या कॉफ़ी हो और साथ में गरम गरम पकौड़े, प्याज के पकौड़े हो, तब तो क्या बात है। पकौड़े को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पकौड़े को अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा सा नाम है। पकौड़े को अंग्रेज़ी में फ्रीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीटर कहते हैं। तो क्या कांदा पकौड़े भी फ्रीटर कहते हैं? बिल्कुल, उसके सामने लग जाता है अनियन फ्रीटर, क्योंकि अनियन के पकौड़े बनेंगे तो अनियन फ्रीटर, आलू के पकौड़े बनेंगे तो पोटैटो फ्रीटर, लेकिन मिर्ची के पकौड़े बनेंगे तो आप कमेंट करके बताइए मिर्ची के पकौड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जलेबी। किसको नहीं पसंद जलेबी। जलेबी वो चाशनी में डुबाकर पैकेट में जाती है, फिर लाकर घर पर खाते हैं तो क्या बात है। जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जलेबी को अंग्रेजी में फनल केक कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, इसका नाम आए और मुंह में पानी ना आए, गोलगप्पा, पानी पूरी और पुचका। इसको भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको गोलगप्पा कहते हैं क्योंकि यह गोल है और गप से मुंह में चला जाता है, और इसको पुचका कहते हैं, तो कहीं इसको पानी पूरी कहते हैं क्योंकि पूरी के अंदर पानी डाल के खाते हैं। पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे वाटर बॉल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बॉल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है रायता। फैलाने वाला नहीं, खाने वाला रायता। अगर अच्छे पकवान बने हो और साथ में रायता ना बनाओ तो मज़े किरकिरे हो जाते हैं। लेकिन रायते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रायते को अंग्रेजी में मिक्स्ड कर्ड सैलेड कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है नमकीन। चाहे किसी भी तरह की नमकीन हो, चाहे आपके मिनी समोसे हो जाए, चाहे यानी कि छोटे सूखे वाले समोसे, चाहे नमक पारी हो जाए, उसे अंग्रेजी में हम सेवरी कहते हैं। नमकीन को हम अंग्रेजी में सेवरी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कचौड़ी। लेकिन कचौड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कचौड़ी को अंग्रेजी में शॉर्ट ब्रेड कहते हैं। छोटी छोटी होती है कचौड़ी, कहीं मूंग दाल डाली हो, कहीं आपका आलू डाली हुई, कहीं उड़द दाल डाली हुई, कहीं प्याज डाली हुई। इतनी सारी कचौड़ियाँ हैं हमारे पास, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट ब्रेड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मट्ठा। खाना खाए और साथ में एक गिलास मट्ठा ना पिए तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत के बहुत सारी जगहों पर इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है जिनको नहीं पता, तो मैं बता दूं। मट्ठा जो है घी, इसको छाछ भी कई जगहों पर कहा जाता है, तो मट्ठा को अंग्रेजी में हम वे कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है घी। हम लोग कौन नहीं जानते घी। अब अंग्रेजी में भी इसका नाम पैकेट पे लिखा हुआ रखा रहता है घी। अंग्रेजी में घी को कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। अंग्रेजी में घी को क्या कहते हैं? क्लैरिफाइड बटर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है टिक्की। वो चाट वाली टिक्की, आलू की बनी हुई, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंग्रेजी में केक। आप अगर आलू की बनी हुई तो पोटैटो केक कह लीजिए। आप देखिए केक जो है, आप सोच रहे होंगे केक तो उसको कहते हैं जो हम लोग बर्थडे पे काटते हैं। बिल्कुल, उसको भी केक कहते हैं, बट केक जो है ऐसे जगह से ओरिजिनेटेड है। एक ऐसा शब्द है जो उस शेप की किसी भी छोटी साइज की चीज़ को कहा जाता है, तो इसी वजह से अंग्रेजी में टिक्की को केक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खोया। खोया कह लीजिए, मावा कह लीजिए, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में?
तो इसको अंग्रेजी में हम कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। ये वह डब्बा वाला कंडेंस्ड मिल्क नहीं, वो भी एक तरीके से खोया होता है, खोया का ही काम करता है। अब गाजर का हलवा बनाना, उसमें खोया नहीं है, घर पे तो क्या डालते हैं, कंडेंस्ड मिल्क। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है चटनी। एक ऐसा साथी है जो हमारे हर खाने के साथ चलता है, चाहे डोसा हो, चाहे समोसा हो, चाहे पकोड़े हो, तो इन सब के साथ चटनी ही चलती है, चाहे कबाब ही क्यों ना हो। तो चटनी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, चटनी को अंग्रेजी में हम सॉस कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मलाई। दूध के ऊपर जो पड़ती है मलाई, दूध को कम करके जो बनती है मलाई, जिसके पेड़े बनते हैं, मलाई के अंग्रेजी में क्या कहते हैं। यह तो बहुत आसान सा नाम है, सबको आता है। मलाई को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रीम, चाहे केक के ऊपर हो, चाहे दूध के ऊपर हो, तो मलाई को हम क्रीम ही कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मालपुआ। किसको नहीं पसंद मालपुआ, रस में डूबा हुआ, बिल्कुल खोया लगा हुआ मालपुआ। मालपुआ को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मालपुआ को अंग्रेजी में हम पैन केक कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हलवा। हलवा बादाम का हो, या सूजी का हो, या गाजर का हो, या आटे का हो, या किसी भी बेसन का हो, लेकिन उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हलवा को अंग्रेजी में हम पुडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुडिंग कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हम सबका फेवरेट रसगुल्ला। रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कभी सोचा है आपने। रसगुल्ले को अंग्रेजी में सिरप फिल्ड बॉल कहते हैं। अंदर क्या रहता है, सिरप, उसके शेप कैसी होती है, बॉल जैसी होती है। तो रसगुल्ले को अंग्रेजी में सिरप फिल्ड बॉल कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।